उनका तो ये भी कहना था कि उनके सास के ऊपर हाथ भी उठाने लग गई राखी। उसकी हालत ये होगी, वो सड़क में मोमोज जो खाती है वो भी नहीं खा पाएगी, गंदी है वो, इतनी उसकी मेंटालिटी इतनी चीप है, पैसों के लिए वो कुछ भी करेगी। अनस भाई से मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा, तहे दिल से उनको बोलना चाहूँगा कि जो भी उनके साथ जो उन्होंने गुंडे लेके जाके उनके सास के ऊपर अटैक भी किया था, तब उन्होंने जो चेक्स दे दिए तो मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था। कल जब उन्होंने उनके लोगों ने मुझे बुला के मेरे वापस पूरे चेक दिए तो पूरे के पूरे चीज़ें मुझे वापस आ चुके हैं, मेरा रियल चेक्स जो भी मुझे वापस आ चुके हैं। हाँ, जो हमारे प्रोडक्शन हाउस के चेक्स थे, जो मैं और राखी पार्टनर था रादिल प्रोडक्शन, उसके ही चेक्स उसको दिए हैं। और ये तो ऐसे क्या हुआ था हमारा उनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था, मैंने हाल ही भी पहले भी कहा है। तो इसके थोड़े चेक्स जब मैं जेल गया था तो मैंने बोला था कि वो ज़िम्मेदार इंसान थे, उनके पास रखें, तो उनके पास वो चेक्स थे। तो बाहर आने के बाद जैसे मैंने बोला हमारा कैलकुलेशन सब हो रहा है, हमारे कोर्ट में मामले हैं, जो मेरे आपके पास चेक्स है, मेरी चेकबुक है, वापस दे दीजिए। जब इन्होंने क्या किया, तब राखी को भी पता चली ये बात कि आदिल जाने वाला है, तो कल जाके लिटरली थोड़े दिन पहले जाके उनके घर में मारपीट तक क्या हुए। उनका तो ये भी कहना था कि उनके सास के ऊपर हाथ भी उठाने लग गई राखी, उठाने वाली थी। अनस भाई की बात कर रहा हूँ मैं। तब जाके उन्होंने वो चेक्स और एग्रीमेंट दे दिया। जैसे मुझे पता चला मैं मीडिया में आके बोल दिया कि अनस भाई ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन कल उन्होंने मुझे बुला के मेरे पूरे अमानतें मुझे वापस दे दी है। थोड़े जो चीज़ें थे उसके और मेरे रिलेटेड ही उसको दिए हैं। तो आई एम हैप्पी कि बाकी के सब चीज़ें तो हमारे लीगली आगे चल रही हैं, तो मुझे उसका कोई ख़तरा नहीं है। हाँ, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो मेरे साथ खड़े हैं। वो ये भी कहा है डायरेक्टली तो मैं कभी भी नहीं आऊँगा, लेकिन इनडायरेक्टली हर हमेशा 24 घंटे में तेरे साथ खड़ा हूँगा। जो तुझे चाहिए तू कर सकता है। ज़रूर मुझे उनसे भी बात हुई है, कॉन्फ्रेंस में मैंने बात किया है, लेकिन मैं वो रिवील नहीं कर सकूँगा मैं क्या बात हुई है, बिकॉज मैं सबको बीच में नहीं खींचना चाहता। इसी पुलिस स्टेशन था जब मैं आया था शर्लिन चोपड़ा के केस में, जब वो अरेस्ट हो चुकी थी 67A जो दिखाने के जुर्म में। इसी पुलिस स्टेशन में आके मैंने उसको साथ दे के उसको छुड़वा के मैं लेके गया था। मैं इतना रिग्रेट करता हूँ इस पुलिस स्टेशन को देख के कि उस टाइम में उसको जेल हो जाती तो वो थोड़ी सुधर जाती। आज जो इंसान उसके साथ उस टाइम में खड़ा था, वही इंसान आज आके उधर न्याय के लिए थड़फड़ा रहा है। देखिए, यहाँ पे ही मेरे पूरे कंप्लेंट्स हुए हैं, जो भी वीडियोस को देखे, जिसने राखी ने मीडिया को दिखाया था, सिद्धार्थ कनन के शो में दिखाया था, तो जुडिशक्शन यही बैठता था, तो हमने इधर ही आके कंप्लेंट किया था। तो कल एक इंस्टाग्राम में उसने एक वीडियो अपलोड किया है, आप जाके प्लीज़ वो वीडियो देखिए। मैं खुद प्रमोट कर रहा हूँ वीडियो को। आप देख सकते हो कि जिस तरीके से टैबलेट देके मुझे मार के टॉर्चर करके मेरे से कन्फेशंस करवा रही है, झूठे कन्फेशन। एक तो मुझे मार पीट भी रही है, और मैं सेंसस में ही नहीं हूँ बिल्कुल। एक इंसान को किस तरीके से टॉर्चर करती है वो खुद दिखा रही है कि मैं क्या कर सकती हूँ। और हाल फिलहाल में मैं आपको ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि राखी की एक आदत है वीडियोस बनाने की। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आप खुद एक ये फ़ोटो देख सकते हो जो मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से राखी ने ये वीडियो शूट किया है खुद के कमरे में रितेश का, तो ऐसे ही वो करती है, ऐसे वीडियोस बना लेती है, उसके बाद टॉर्चर करती है, हरास करती है, पैसे ऐंठती है, फैमिली को हरासमेंट करती है कि वो इंसान कभी भी बाहर ना आए, कुछ भी ना करे। ये देखिए रितेश की फ़ोटो है, ये राखी का कमरा है। ऐसे ही वीडियोस इसी के तरीके से जैसे ये अपलोड करती थी, एक टाइम में उसको टॉर्चर करके पैसे ले रही थी, उसको इंडिया ही छुड़वा दिया। आज की डेट में ऐसी ही वीडियोस मेरी भी जा के वो अपलोड कर रही है। मैं देश की जनता को एक चीज़ निवेदन करके बोल रहा हूँ, प्लीज़ उसकी बातों को बिलीव ना करें। प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए और मुझे देखिए, आपको खुद समझ आएगा कि राखी सावंत क्या है। सबसे पहले मैं एक मूवी के नरेशन में कल बैठा था, मेरा नरेशन चल रहा था। जब मेरी माँ ने फ़ोन किया और रोने लगी, तब जाके मैं देखा, तब मुझे समझ आया मैं क्या ही रिएक्ट करूँ। मेरी ज़िंदगी में देखो, राखी के पास करने लायक कुछ काम नहीं है, वो इसके अलावा मेरे पास बहुत काम है करने लायक। मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ सब चीज़ों को लेके। कल रात से लेके आज मैं डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि मैं आया हूँ फाइनली। जब मैं आया हूँ तो मुझे कमिश्नर ऑफिस से फ़ोन आया। जब इन्होंने फ़ोन करके बोला कि सर दोबारा ये हो गया है, तो कमिश्नर सर ऑफिस से फ़ोन आया और मुझे 7:30 बजे का आज अपॉइंटमेंट मिला है। क्राफेट मार्केट में जो कमिश्नर ऑफिस है, उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया है, बोला है आदिल को पर्सनली बुलाओ, आज उसका जो भी मामला है हम सॉर्ट आउट करके देंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं उनको भी लगता होगा ये बेचारा 2 महीने से, जब उसका केस 2 घंटे में हमने एक झूठा केस लेके उसको अंदर डाल दिया था, 2 महीने से ये जो उसके साथ हो रहा है, जो आज उन्होंने मुझे बुलाया। कमिश्नर जो मुंबई के कमिश्नर होते हैं, बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी, वो मजाक है नहीं। जो उन्होंने मुझे बुलाया है, नेक्स्ट 24 घंटे में मुझे बहुत सारे न्याय मिलेंगे। ये अनफेयर ही तो कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो विक्टिम हैं ये सब केसेस के। इस सब केसेस के विक्टिम में मेरे जैसे निर्दोष लोग इसके विक्टिम के केसेस हैं, और रियल विक्टिम जो हैं पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही है, ना उनको सज़ा दिला पा रही है। तो ये संविधान ही ऐसा बन गया है, पूरे लेडीज़ के ऊपर बन गया। तो बहुत सारे लेडीज़ जो हैं इसका गलत इस्तेमाल करते हैं राखी की तरह। 376 कर दो, 377 कर दो।
एक्ट के एक्ट कहता है कि अरेस्ट करो, जाके उनको जेल डालो, उसके बाद चार्जशीट पड़ेगी, उनको बेल दो, वापस आओ, उनका केस सुन लड़ो। कल का दिन पता चलेगा केस क्वैशिंग में डालो, क्वैश भी हो जाएगा केस। तो इस मुद्दे को मैं इंशाल्लाह इतना ही बड़ा करूँगा कि मैं चाहूँगा लोग के जो इंसान है जो 377 के पीड़ित है मेरे से जुड़े, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं हर हमेशा साथ खड़ा हूँ कि मैं भी एक पीड़ित हूँ। मुझे बहुत सारे लोग भी जुड़ रहे हैं। मैं इंशाल्लाह मैं संविधान से ये अपील तो करने की कोशिश करूंगा कि बहुत जांच करके कंप्लेंट लिया जाए, क्योंकि मेरे जैसे लोग भी इसके विक्टिम्स हो रहे हैं और हमारी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। मेरी फैमिली सोसाइटी में हर चीज़ में हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। देखो इंटेंशन कुछ नहीं, उसको सिर्फ पब्लिसिटी करना है, सिर्फ मुझे हरास करना है। अभी उनको रिसेंटली भी जो उनको लोग पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, सिर्फ एक ही बोल रही है कि कुछ मुझे पैसे दिलवा दो, मैं उसको छोड़ दूंगी। पैसे के अलावा उसको कुछ दिखता ही नहीं। वो इतनी गंदी है, वो इतनी उसकी मेंटालिटी इतनी चीप है, पैसों के लिए वो कुछ भी करेगी। एक तो वो खुद को भी बेचेगी, वो कुछ खुद वो गलत काम भी करती है पैसों के लिए, गलत इंसानों के साथ भी गलत करते हैं, जैसे मेरे जैसे गलत किया। आज भी उसके पैसे के अलावा कुछ नहीं। देखो फैमिली क्या होती है, माँ बाप क्या, तो उसको नहीं पता। वो एक अनाथ है, ना उसका बाप है, ना उसकी माँ है, ना उसका हस्बैंड है, ना उसका बच्चा है, ना उसका आगे कोई है, ना पीछे कोई, ना ऊपर कोई, नीचे कोई, उसका कोई नहीं है। तो बोलते हैं ना जिसका कोई नहीं है, अगर वो जाके रेलवे स्टेशन में भी जाके ज़िंदगी करती है, ना उसको पूछने वाला, ना खिलाने वाला, ना पूछाने वाला उसका कोई है। तो देश की जनता तो इतनी समझदार है कि उनको पता ही चलेगा। मैं ये सब बेहुदा सवालों का जवाब देना मैं पसंद नहीं करूँगा। वो उनकी एज कितनी थी, इसकी ये बुढ़ी की ही एज 50 साल है, तो उनकी माँ की एज भी कितनी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एज फैक्टर है, तो मैं उनका नतीजा नहीं बन सकता हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स को आज कुछ भी होगा तो राखी सावंत और राखी सावंत के दुश्मन और जिसके ऊपर मैंने एनसी किया मैसूर के अंदर, 2 लोग राखी सावंत और शैली जिसका नाम, वही रीज़न होंगे। मेरे पे एक आंच भी आती है तो मैंने एनसी भी करके रखा, मेरे पे एक आंच भी आती है और राखी, और यही लोग हैं मेरी फैमिली पे भी आती है, तो यही लोग हैं जो हमें कुछ कर सकते हैं। 100% थ्रेड्स आ रहे हैं। इज्जतदार लोग बाहर आके मीडिया ट्रायल सड़क में नहीं करते। जो राखी की कैटेगरी के लोग होते हैं वही उसके साथ आते हैं। आप राखी की लॉबी तो देखो ना, पूरे क्रिमिनल्स ही तो राखी के साथ बैठे हैं। शैली क्रिमिनल, ये क्रिमिनल, वो क्रिमिनल, राखी खुद क्रिमिनल, राखी खुद आज वीडियो दिखा के बोले आदिल ने बनाया, खुद उसके ऊपर यहाँ पे केसेस है और खुद वो बेल में। शर्लिन चोपड़ा के केस में तो राखी तो खुद बेल में बाहर है। सेम केस आज वो वीडियोस दिखा रही है, वो खुद वीडियोस बेचती है तो खुद एक बेल में बाहर है, वो क्रिमिनल है। राखी ज़िंदगी में सबके साथ खेलती है। वो डेफिनेटली उसको हिरासत में भी लेना चाहिए, उसको जेल भी भेजना चाहिए, तब जाके उसको थोड़ी ना थोड़ी अक्ल आएगी। हाँ, जेल जाने से उसको बहुत सारी अक्ल तो ज़रूर आना चाहिए। उसको पता चलना चाहिए जितने लोग उसके वजह से मर गए हैं, जितने लोग किए हैं, जितने लोग उसके विक्टिम्स हैं, उनके साथ क्या क्या हुआ, थोड़ा तो उसे रियलाइज़ होगा जेल जाने के बाद। वो नहीं, वो भी कोई एक्टिंग नहीं होगी, दोबारा बहुत जल्दी आएगी। बिकॉज उसको लग रहा होगा कि थोड़ा मुद्दे को थोड़ा और बड़ा करके कुछ नाटक थोड़ा एक्स्ट्रा करूं, कि सो दैट एक बिग बॉस रियलिटी शोज आ रहे हैं, मुझे कोई भीख के तौर में मंगा ले। एक तो भीख मांग के अंदर जाती है वो, उसके बाद ही जाके वो ड्रामेस करती है। जी ज़रूर मुझे इंडिया के संविधान पे इतना भरोसा है, और मुंबई की महाराष्ट्र की पुलिस पर मुझे इतना भरोसा है, मुझे न्याय भी ज़रूर देंगे, क्योंकि इतने बड़े इंसान मुंबई के जो किंग कह सकते हैं, हम एक नेचुरल में कमिश्नर सबसे बड़े होते हैं, उनके अंडर ही पूरी पुलिस आती है। जब उनके ऑफिस से मुझे न्योता आया है कि आदिल को बुलाओ, तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। धमकाया और ये भी पूछा कि आदिल को अवार्ड दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि तुम्हें हम अवार्ड क्यों दे, तुमको तो हम खड़ा भी नहीं करना चाहते। अवार्ड किसको दिया जाता है, आप अच्छा सोशल सर्विस में हो और आपके मुद्दे ठीक हो या आपका काम अच्छा हो, इस चीज़ पर आपको जाके अवार्ड मिलता है। राखी को किस चीज़ का अवार्ड दें, बेस्ट ठगने का अवार्ड दें, बेस्ट चोरी का अवार्ड दें, बेस्ट विक्टिम लोगों को मरवाने का अवार्ड दें, तो ऐसा अवार्ड नहीं। ऐसा अवार्ड होगा तो बिल्कुल राखी को बुला के देंगे। जल पड़ी है कि आदिल को सक्सेस मिल रही है, और वो जैसे मैं पहले भी कहता था, जब उसके घर में था तो मेरे पैसे पे जीती थी, जब आप बाहर हो तो मेरे नाम से ही जी रही है। अगर आदिल के अलावा उसके पास है भी कुछ नहीं, जा करने लायक ना बात करने लायक, आदिल ही उसका घर चलाता है। अगर मेरा टॉपिक को बोलने छोड़ दे और मीडिया में नहीं छोड़ दे, मैं आपको लिख के देता हूँ ये चीज़ को, उसकी हालत ये होगी, वो सड़क में मोमोज जो खाती है वो भी नहीं खा पाएगी, उल्टा उसके जो फिलर्स विलर्स हैं ये भी उतर जाएंगे शक्ल में, और ऐसी हो जाएगी बुड्ढी की तरह। मैं बोल रहा हूँ, वो वापस इंजेक्ट कराने भी उसके पास पैसे नहीं रहेंगे। जो आदिल था उसने ही वो सब उसको पैकेजेस बना के दिए हैं, आज भी जो इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट 24 घंटे में जो होगा लीगली आप खुद देख सकते हो। राखी को सिर्फ सलाखों के पीछे उसकी जगह है, सलाखों के बाहर नहीं। वो इतनी गंदगी, इतने लोगों को, वो एक सोसाइटी के लिए हानिकारक बन चुकी है। वो इस सोसाइटी में उसका कोई जगह नहीं है इस समाज में।